अब चितो से बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि आप ही की तरह इसके भी एग्जाम नजदीक आ रहे थे और इसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी थी। तब अमाने उसे बोलता है इतनी डरने की भी कोई बात नहीं है, वो टेस्ट में बस वही पूछेंगे जो हमें पढ़ाया गया है, तो अगर तुमने क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। पर इस पे चितो से भड़क जाती है। वो बोलती है माहिरू और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये कहना आसान है क्योंकि तुम समझदार हो, पर जरा मुझ जैसे लोगों से पूछो कि उनका क्या हाल होता है जब उन्हें घंटों घंटों बैठ के पढ़ना पड़ता है। तब अमाने बोलता है कि अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये अच्छी बात ही है क्योंकि जब हमारे टेस्ट शुरू हो जाएंगे तब हमें घर जाने का जल्दी मौका मिल जाएगा, वरना वैसे तो हमें बहुत देर तक स्कूल में रुकना पड़ता है। पर चितोसो को ये बात भी पसंद नहीं आती तो वो यूता से बोलती है कि अब तुम ही इसे समझाओ कि टेस्ट और एग्जाम कितनी बेकार चीजें होती हैं। पर यूता बोलता है कि हाँ, इसके वजह से बाकी क्लब्स भी बंद हो जाते हैं तो ये चीज थोड़ी तो बेकार है। पर अमाने सही बोल रहा है, कम से कम इसके वजह से हम घर तो जल्दी जा पाते हैं। और वो उस पे भी भड़क जाती है कि तुम भी इन जैसे लोगों की तरह ही हो, पढ़ाकू। तब वो फाइनली इत्सुकी के पास जाती है और बोलती है कि जरा देखो, ये सब मिलके मुझे बुली कर रहे हैं, अब तुम ही बताओ कि मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर कैसे करूंगी। तब इत्सुकी उससे बोलता है कि चिंता मत करो, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और अब तो वो उससे भी लड़ने लग जाती है कि तुम भी धोखेबाज हो, मुझे पता है कि तुम घर पे अकेले बैठ के पढ़ते रहते हो और पर मुझे नहीं बता रहे। पर तभी माहिरू आती है उसके जीवन में एक देवी बनकर। वो बोलती है कि जो हमारा टेस्ट होने वाला है मैंने उसके नोट्स बना के रखे हैं, मुझे पता था कि तुम इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान होगी, तो जो भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो मैंने इस बुक में लिख दी। अब तो वो उसके पैर पकड़ने लग जाती है कि तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो फेल ही हो जाती। तब माहिरू बोलती है कि अकेले मुझे थैंक्स मत बोलो, इसमें सबसे बड़ा हाथ अमाने का भी है क्योंकि इसने पूरी रात बैठकर मेरे साथ ये नोट्स बनाए। अब वो उसके भी हाथ पैर पकड़ने लग जाती है। वो बोलती है मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, तुम मांगो, क्या मांगना है मैं तुम्हें दूंगी। मेरे पास माहिरू की 2 फोटो पड़ी हुई है, एक जिसमें उसका मुंह पूरे क्रीम से भरा हुआ है और दूसरी जिसमें वो हॉरर मूवी देख के डर रही है। तब अमाने बोलता है कि मुझे दोनों ही चाहिए और माहिरू मुंह फुला के बैठ जाती है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, ये तो कोई सही बात नहीं हुई। तब चितो से बात संभालने के लिए बोलती है कि जरा सोच के तो देखो, अमाने तुम्हें पसंद करता है, बस वो इसीलिए तुम्हारी फोटो चाहता है, तो ये तो अच्छी बात ही हुई। अब वो दोनों घर चली जाते हैं और माहिरू तो अभी भी फोटो के बारे में सोच रही थी क्योंकि उस फोटो में वो बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अमाने देखे। और वो उसे धमकी भी देती है कि अगर तुमने मेरी वो फोटो देखी तो मैं तुम्हारे खाने में पूरी मिर्ची मिला दूंगी। तब वो डरते हुए बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं उससे वो फोटो नहीं मांगूंगा, पर प्लीज मेरे खाने के साथ ऐसा मत करना। पर तब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी वो फोटो देखूं। तब वो बोलती है कि उस फोटो में मैं बहुत ज्यादा बुरी लग रही हूँ, मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो फोटो तुम देखो। पर अमाने को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसके लिए तो वो हमेशा ही क्यूट रहेगी। पर तब वो उसे एग्जाम्पल देती है कि क्या होगा अगर तुम्हारी कोई ऐसी फोटो खींच ले और मुझे सेंड करे। तब अमाने बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक वो फोटो बस अपनों के बीच में है। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई कि किस तरह तुम तीनों ने कैरियोके में मेरी फोटो खींची थी कैट ईयर्स के साथ। और बेचारी तो अब अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास खुद अमाने की वो कैट ईयर वाली फोटो है और वो उससे माफी भी मांगती है कि उसे बिना परमिशन के उसकी वो फोटो नहीं खींचनी चाहिए थी। पर वो बोलता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं जानता हूँ इस सब के पीछे उस इत्सुकी का हाथ था। अब मूड थोड़ा लाइट हो चुका था तो ये दोनों खुल के हंसने लग जाते हैं। अब खाना खत्म करने के बाद ये दोनों पढ़ने लग जाते हैं। तब अमाने उससे बोलता है कि अगर इस बार तुमने टॉप करा तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि ये हर बार उसे कुछ न कुछ देता ही है। तब माहिरू के दिमाग में इतना कुछ आता तो नहीं, पर वो बोलती है मुझे तुम्हारा कुशन चाहिए। तब अमाने बोलता है कि तुम उस कुशन के क्या करोगी, मैं पता नहीं उसे कितने सालों से यूज कर रहा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें नया दे दूंगा। तब वो बोलती है कि मुझे नया कुशन नहीं चाहिए, दरअसल वो मुझे कुशन इसलिए चाहिए क्योंकि तुम उसे सालों से यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर तुम्हारी सेंट होगी। और ये सुन के अमाने हैरान हो जाता है कि भला ये कैसी फेटिश हुई, क्या तुम्हें स्मेल फेटिश है। और ये सुन के तो वो भी हैरान हो जाती है कि नहीं, मेरा वैसा कुछ मतलब नहीं था, मैं बस ऐसा इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे क्लोज रह सकूं। पर तब वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें उसकी क्या ही जरूरत है, अब तो हम कपल्स हैं, तो हम जब चाहे तब हक कर सकते हैं। पर वो उसे बोलती है कि मैं ये करना तो चाहती हूँ, पर जब भी मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो अब अगले दिन इनका एग्जाम हो जाता है और माहिरू के वजह से चितोसे का एग्जाम भी अच्छा गया था। तो वो उससे बोलती है कि आज तो मैं तुम्हें पार्टी देके ही रहूंगी,
तुम मेरे साथ चलो। पर उसे बिना अमाने की परमिशन के कहीं जाना नहीं था, पर अमाने भी चाहता था कि वो बाकी लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करे, कि तुम चितोसे के साथ जा सकती हो, क्योंकि वैसे भी आज तो मुझे इत्सुकी के साथ जाना था। और ये बात सुन के तो इत्सुकी खुद हैरान होता है कि ये प्लान कब बना। तब अमाने बोलता है, भूल गए क्या, आज तो मुझे भी पार्टी देने वाले थे, क्योंकि मैंने पढ़ाई में तुम्हारी भी बहुत मदद करी थी। तो अमाने माहिरू से बोलता है कि अब वो डायरेक्ट घर पे ही मिलेंगे, और ये चली जाता है कैफे इत्सुकी के साथ। तो अब ये भी इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। तब अमाने समझाता है कि हमारे बीच में भी चीजें थोड़ी स्लो चल रही है, पर इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और वो तभी सोचने लग जाता है चितोसे के बारे में, क्योंकि हर बार जब भी चितोसे उससे अलग मिलती है तो वो माहिरू का दिमाग किसी न किसी चीज से भरी देती है, और पता नहीं अब उसने माहिरू के दिमाग पे क्या बातें भरी होंगी। तो फिर वो घर जाता है, और पता नहीं क्यों माहिरू अभी पहले से ज्यादा चुपचाप थी। वो उससे बोलता भी है कि तो बताओ इस बार उसने तुम्हारे दिमाग में क्या एवल आइडिया भरा है, पर वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी तो वो नहीं बताती। तो अब उसके मुंह से बात निकालने के लिए वो उसे टॉर्चर करने लग जाता है, और अमाने को उसका वीक पॉइंट पता था तो वो उसके कान में फूंक मारता है, और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें इसी तरह परेशान करते रहूंगा, और वैसे भी उसने तुम्हें जो भी बताया हो उसकी बात मत सुनना, उस लड़की का दिमाग खराब है, वो बेवकूफ है। पर तब माहिरू उसे डिफेंड करते हुए बोलती है कि वो बेवकूफ नहीं है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी एडवाइस देती है, खासकर रिलेशनशिप के बारे में। तब वो बोलता है कि उसकी मीनिंगलेस बातें सुनना बंद कर दो। तब माहिरू उठती है और वो उसे पिन कर लेती है। तब वो ब्लश करते हुए बोलता है, तो ये सिखाया है उसने तुम्हें? तब माहिरू बोलती है कि चितोसे ने मुझसे कहा था कि मुझे रिलेशनशिप में थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए और मुझे खुद अपनी तरफ से शुरुआत करनी चाहिए। तो चितोसे बस इतना ही चाह रही है कि हम दोनों और ज्यादा क्लोज आ जाएं, तो उसकी बातों को मीनिंगलेस मत बोलो। तब वो उसे गले लगाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने ऐसा कहा, पर मेरा मतलब वो नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम चितोसे की बात सुनना बंद कर दो, इसीलिए नहीं क्योंकि वो बुरी है, पर इसीलिए क्योंकि हमें अपना रिलेशनशिप रियल रखना है। हमें वैसे एक्ट नहीं करना जैसे हम नहीं हैं। तो चीजें जैसे चल रही है वैसी चलने दो। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि स्कूल फेस्टिवल आने वाला है। पता नहीं सभी एनिमे में मेन थीम मेड कैफे ही क्यों होता है। स्कूल के सभी लड़के खुश थे क्योंकि वो लड़कियों को मेड ड्रेस में देख पाएंगे, सिवाय अमाने के, क्योंकि उनमें से एक लड़की माहिरू भी होगी, और वो बिल्कुल खुश नहीं था। और माहिरू देखते ही समझ जाती है कि ये किसी बात को लेके परेशान है। तब वो भी उसे सेम चीज ही बताता है, पर माहिरू भी उसे तसल्ली देती है कि इसमें जेलसी वाली भला कौन सी बात है। वैसे भी तुम वो पहले पर्सन होगे जो मुझे उस मेड ड्रेस में देखेगा, और वैसे भी सबसे बड़ी बात, चाहे मेड कितनी भी हो, उनका मास्टर हमेशा एक ही रहता है। और इससे इसका कहने का मतलब ये था कि माहिरू पे बस अमाने का हक है। और फिर कुछ दिनों बाद इनका रिजल्ट भी आ जाता है, और हर बार की तरह माहिरू ने टॉप करा था और अमाने था 5वें नंबर पर। तो अब शर्त के हिसाब से वो उसे अपना तकिया दे देता है, पर अब उसे तकिया नहीं चाहिए था। और वो उसे आराम से बोलती है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुमसे कुछ और रिवॉर्ड मांगू, और वो कुछ भी पूरा करने के लिए तैयार था। तब वो उससे मांगती है एक किस। अब तो मैं गिन गिन के भी थक चुका हूँ कि ये पूरी सीरीज में कितनी बार किस कर चुके हैं, पर खैर अमाने उसे किस करता है, और इसके बाद ये थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, और ये फिर से किस करते हैं दूसरी बार एक ही एपिसोड में। और ऐसा भी नहीं था कि ये किस इनकी आखिरी होगी, क्योंकि ये 10 सेकंड बाद फिर से किस करते हैं। और जो उनके बीच में बातें हुई थी वो तो मैं बताने भी नहीं वाला, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आज का एपिसोड तो बाकी एपिसोड से भी बहुत ज्यादा छोटा था, पर इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि 20 मिनट का एपिसोड होता है और उसमें से 15 मिनट तो ये किसिंग में ही निकाल देते हैं। 같이 미인장 돌리돌리